आज की यह कहानी भगवान श्री गणेश की महिमा पर आधारित है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास भक्तों को हर विकट समस्या से बाहर निकाल देती है, भले ही समस्या का हल कितना ही असंभव क्यों न हो। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी मुंबई में घटी एक सत्य घटना से संबंधित है। दिनेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ छोटे से घर में मुंबई में खुशी खुशी रहते थे। दिनेश एक गैरेज चलाता था। उसका गैरेज में वह और अन्य 4 व्यक्तियों के साथ गाड़ियों की मरम्मत करने का कार्य करता था। दिनेश चूँकि गैरेज का मालिक था, फिर भी उसने कभी भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से कोई भेदभाव नहीं करता था। वह मिलजुल कर अपने सभी कर्मचारियों को साथ अपनी गैरेज को चलाता था। एक समय की बात है, उसके गैरेज में ही एक काम करने वाले कर्मचारी दिनेश से ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्यावश उसने दिनेश पर किसी तांत्रिक से काला जादू करवा दिया, जिस कारण धीरे धीरे उसके घर की स्थिति काफ़ी खराब होने लगी। उसके परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे बीमार होने लगे। एक समय ऐसा भी आया कि उसका गैरेज, उसका घर तक बिकने की स्थिति में आ गया। दिनेश पूरी तरह से निराश हो गया। दिनेश एक नास्तिक था। वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था और न ही अपने घर में अपनी पत्नी या किसी अन्य सदस्यों को पूजा करने को कहता था। लेकिन उसकी पत्नी भगवान श्री गणेश की भक्त थी। अपने घर की ऐसी स्थिति देखकर उसने दिनेश से कहा, सुनिए, अचानक हमारे घर को ना जाने क्या हो गया है। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य बीमार हो गए हैं। गैरेज भी चला गया, घर भी बिकने की स्थिति में आ गई है। यह सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, गणेश चतुर्थी आ रही है, क्यों ना इस बार गणपति श्री गणेश को अपने घर लाया जाए। यह सुनकर दिनेश कहने लगा, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। उसकी पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक बार मेरी खुशी के लिए मेरी बात मान लीजिए। मैं जानती हूँ कि गणपति बप्पा के घर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, अपने भक्तों के समस्त संकटों का निवारण करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाता है, गौरी नंदन भगवान श्री गणेश अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मंगल मूर्ति भगवान गणेश की इस घर में स्थापना होते ही घर से सभी अमंगल भाग जाएंगे। सब कुछ पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसा कहकर दिनेश की पत्नी चुप हो गई और दिनेश की ओर देखने लगी। अब दिनेश भगवान श्री गणेश पर अपनी पत्नी की अटूट विश्वास को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दी। अब गणेश चतुर्थी के दिन उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अपने घर लेकर आई। विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश की स्थापना की, यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा दान दिया। दिनेश की पत्नी भगवान श्री गणेश से कही, हे प्रभु, हे गौरी नंदन, हे माता पार्वती के दुलारे, मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी चरणों की शरण में आया है। हम सबका कल्याण करें। हे प्रभु, हम सबके जीवन पर आए संकटों का निवारण करें। हे श्री गणेश,
मैंने इस घर में आपकी स्थापना की है, इसलिए आज से यह घर आपका हुआ। अतः हे मंगल मूर्ति, इस घर से सभी अमंगलों का नाश कीजिए। इतना कहकर दिनेश की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। अब वह मन ही मन श्री गणेश के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए दिन और रात बिताने लगी। दिनेश यह सब देखकर अपनी पत्नी को मूर्ख कहने लगा। उसने आज तक कभी भी भगवान श्री गणेश की महिमा को नहीं जाना था। अब श्री गणेश की महिमा को जानने का समय आ गया था। उसका इकलौता बेटा जो बहुत ही बीमार हो गया था, जिस पर डॉक्टर की दवा भी कोई काम नहीं आ रही थी, अचानक वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी इसे दैवीय चमत्कार माना। धीरे धीरे घर का वातावरण आनंदमय होने लगा। एक समय आधी रात को जब दिनेश को प्यास लगी और वो पानी पीने अपने घर के हॉल में आया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ कह न पाया और न ही हिल पाया, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री गणेश उनके घर में विराजमान हैं। अद्भुत तेज और दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकल रहे हैं। भगवान गणेश के शरीर से निकल रहे वो दिव्य प्रकाश से पूरा घर प्रकाशित हो गया है। यह सब देखकर दिनेश की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र चिंता न करो, आज से इस घर के पहरे पर मैं बैठा हूँ। आज से इस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अमंगल तथा दुख इस घर को छू भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले से भी अच्छा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कई घंटों तक वह लगातार हाथ जोड़कर घुटने पर बैठकर आंसू बहाए जा रहा था। कुछ घंटों के बाद जब उसकी पत्नी नीचे हॉल में आई और दिनेश की ऐसी हालत देखी, तो उसने पानी के छींटे मारकर उसे सचेत किया। लेकिन दिनेश की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वह कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुआ, तो वह तुरंत भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के आगे दंडवत होकर बार बार माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आप कितने भक्त वत्सल हैं। आप साक्षात इस घर में आकर पहरा दे रहे हैं। मैं कितना मूर्ख हूँ जो आपकी कृपा को, आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। अपनी पत्नी को भी आपकी पूजा करने से रोकता रहा। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। यह सब सुनकर दिनेश की पत्नी के आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, क्या हुआ था? तब दिनेश ने स्वयं को संभालते हुए वो सारी बातें बताईं। यह सब सुनकर वह भी जय श्री गणेश का जयकारा करने लगे। अब थोड़ी ही दिनों में घर के सभी सदस्य स्वस्थ हो गए। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अच्छी हो गई। उसने अब एक नहीं बल्कि 4-4 गैरेज खोल लिए। उसका मान सम्मान, धन वैभव दिन दुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। अब दिनेश और उसका पूरा परिवार भगवान श्री गणेश का भक्त बनकर प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की आराधना करने लगे तथा मन ही मन जय श्री गणेश कहकर उनके पवित्र नाम का जाप करने लगे। भक्तों, आज की इस घटना से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान तो हर जगह हैं और सब कुछ देख रहे हैं। बस ज़रूरत है तो उनको श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उन्हें बुलाने की, जो दिनेश की पत्नी ने किया। बस
भगवान साक्षात अपने भक्त की समस्या को समूल रूप से समाप्त कर देते हैं। इधर जिस कर्मचारी ने दिनेश पर काला जादू का प्रयोग किया था वह एक सड़क हादसे में मारा गया। अगर आपको यह भक्तिमय वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। धन्यवाद।